हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 21 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे? दूध के उत्पादन से। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुना पारी। क्या है? जमुना पारी। अगला प्रश्न है, मुर्राह किस पालतू प्राणी की नस्ल है? तो किस पालतू प्राणी की है? तो भैंस की। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा तत्व है? तो दूध में कोबाल्ट जो है सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण? तो कैसीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड निम्नांकित में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है दूध आपूर्ति से। किससे? दूध आपूर्ति से ही ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। अगला प्रश्न है, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है? तो इसका उत्तर है उपयुक्त में से सभी, अर्थात फूट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स रोग और ब्लैक क्वार्टर रोग। अब अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसे? वर्गीज कुरियन को। अब अगला प्रश्न है, किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका उत्तर है रेनडियर में। किसके दूध में? तो रेनडियर के दूध में। अगला प्रश्न है, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो गरीबों की गाय के नाम से बकरी को जाना जाता है। किसे? बकरी को। अगला प्रश्न है, बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? किसे कहा जाता? तो याद रखेंगे एंग्लो न्यूबियन को। अब अगला प्रश्न है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है सानेन नस्ल की बकरी को। अगला प्रश्न है, मेरीनो किसकी एक नस्ल है? तो मेरीनो भेड़ की एक नस्ल है। किसकी? भेड़ की। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। कौन? शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है, अंडे देने वाली स्तनधारी कौन है? अंडे देने वाली स्तनधारी का नाम है डक विल्ड प्लेटिपस। क्या है? डक विल्ड प्लेटिपस। अगला प्रश्न है, एपी कल्चर संबंधित है किससे? तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। किससे? मधुमक्खी पालन से। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पशु जुगाली नहीं करता? तो कौन सा पशु? तो इसका उत्तर है सूअर जो है निम्नलिखित में जुगाली नहीं करता। अब अगला प्रश्न है,
लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित है। किससे? मांस उत्पादन से। अगला प्रश्न है, पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण कौन है? तो पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण प्रदूषित आहार है। क्या है? प्रदूषित आहार। अब अगला प्रश्न है, मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती? तो मुर्गी के अंडे में 0 ग्राम अर्थात कुछ भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है, मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग है? तो याद रखेंगे, मवेशियों में बांझपन का कारण बैंग रोग है। कौन सा? तो बैंग रोग। अब अगला प्रश्न है, एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती? तो एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या केवल 1 होती है। कितनी? तो 1। अगला प्रश्न है, पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल है? तो पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल है सूअर। कौन सा? तो सूअर जो है सबसे अधिक बच्चा देता है। अब अगला प्रश्न है, संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो इसका उत्तर है डी, श्वेत लेगहॉर्न। क्या? श्वेत लेगहॉर्न। अगला प्रश्न है, भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल कौन सी है? तो भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल नेल्लोर है। कौन है? नेल्लोर। अगला प्रश्न है, शहरी बकरी के नाम से कौन जानी जाती है? तो शहरी बकरी के नाम से बाबरी जानी जाती है। कौन? तो बाबरी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? तो याद रखेंगे, भारत में सबसे अधिक बकरियां जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा पशुधन भी उत्तर प्रदेश में ही है। अब अगला प्रश्न है, पश्मीना बकरी निम्नलिखित किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है चंगथंगी से। किससे? चंगथंगी से। अब अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? तो किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में अस्थायी कृत कदंतों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो इसका उत्तर है 8। अगला प्रश्न है, कृत्रिम निषेचन के लिए साँड के वीर्य को संचित करते हैं किसमें? तो किसमें संचित करते हैं? तो द्रव्य नाइट्रोजन में। किसमें? द्रव्य नाइट्रोजन में। अगला प्रश्न है, भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? तो याद रखेंगे, भारत में गाय की लगभग 32 नस्लें पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में प्रथम स्थान है। कौन सा? प्रथम स्थान। अगला प्रश्न है, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 1970 में हुई। कब हुई? 1970 में। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे? मत्स्य उत्पादन से। अब अगला प्रश्न है, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी रानी खेत है। कौन? रानी खेत। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।